हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हर्षित पोरवाल। और आज जैसे सबको पता ही है कि आज से एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम था और काफ़ी लोगों का आज एग्ज़ाम हुआ है। तो कुछ लोगों से मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई थी आज के एग्ज़ाम को लेके कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया, क्या पैटर्न रहा है, कैसा क्या सबके अटेम्प्ट्स रहे हैं। तो उसको लेके काफ़ी रिव्यूज़ मिले हैं, काफ़ी लोगों के अच्छे, मतलब मोस्टली लोगों के काफ़ी अच्छे ही अटेम्प्ट्स गए हैं क्योंकि पेपर सब बहुत ही इजी बता रहे थे फर्स्ट शिफ्ट से लेके फोर्थ शिफ्ट तक। तो मोस्टली 80 अबव तो ज़्यादातर लोगों के हैं, काफ़ी लोगों के 90 अबव भी अटेम्प्ट जा रहे हैं। बट एक चीज़ है जो कुछ लोगों से मेरी बात करके मुझे पता चला कि खासकर क्वांट सेक्शन में उनको कुछ इशू आ रहा है। इशू क्या आ रहा है कि उनको ये पता नहीं लग रहा है कि उनको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए या क्या पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को उस डायरेक्शन में ही बनाया जाए, ना कि ये डिस्कस करके कि क्या सेफ़ अटेम्प्ट्स रहेंगे या क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी भी 19 को, 20 को, 25 को एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम्स जो हैं अभी होने हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी स्ट्रैटेजी के साथ या मैं कैसे क्लर्क के प्रीलिम्स जो होते थे उनको अटेम्प्ट करता था वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि जिन स्टूडेंट्स का आगे आने वाला एग्ज़ाम है उनको काफ़ी हेल्पफुल हो यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक जो मेजर चेंज आज हुआ है, मेजर तो नहीं बोलूँगा बट हाँ एक चेंज जो हुआ है वो आज से कि सेक्शन जो हैं वो चेंज हो गए हैं। क्योंकि जैसे जो एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं उनको पता होगा कि पहले इंग्लिश सेक्शन आता था, देन क्वांट्स आता था एंड देन रीजनिंग आता था। बट इस बार मैंने जैसे सुना लोगों से, वो सब यही कह रहे हैं कि रीजनिंग पहले हुआ है, फिर क्वांट्स और इंग्लिश को जो अब लास्ट कर दिया है। उससे बहुत ज़्यादा मेजरली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हाँ मेरे जैसे लोग जिनका इंग्लिश सेक्शन थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो हम पहले चाहते हैं कि इंग्लिश पहले हो जाए, तो क्योंकि उससे मोरल बूस्ट होता है। क्योंकि इंग्लिश सेक्शन मोस्टली क्लरिकल हो या चाहे पीओ लेवल के एग्ज़ाम्स हो, उसमें प्रीलिम्स में इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, तो वो काफ़ी स्कोरिंग रहता है और वहाँ पे अटेम्प्ट्स अच्छे हो जाते हैं, तो उसके बाद काफ़ी कॉन्फिडेंट आ जाता है बाकी के सेक्शन से। बट इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि प्रिपरेशन हमारी वैसी ही है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल कट ऑफ है। क्लरिकल में नहीं, एसबीआई में नहीं होती है, बट हाँ आईबीपीएस में सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है। तो ये एक जो चीज़ है, ये इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ जिन लोगों को नहीं पता था उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो आगे अटेम्प्ट देने वाले हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे क्या अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्लरिकल में। आपको एसबीआई क्लर्क के लिए आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए प्रीलिम्स में। तो जैसे कि पता है कि एसबीआई में, चाहे एसबीआई हो चाहे आईबीपीएस हो, प्रीलिम्स एग्जाम्स इज़ ऑल अबाउट आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर आप क्योंकि इसमें कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जाती है। कुछ स्टेट्स में यूपी हो गया, या पंजाब देख लीजिए या राजस्थान देख लीजिए, यहाँ पे कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जाती है। तो इसलिए हमें अटेम्प्ट भी अच्छे होने चाहिए और उसके साथ साथ हमारी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। क्योंकि आप बहुत से लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम देने के बाद बहुत से लोग रिव्यूज़ देते हैं कि उन्होंने 90 अबव करे, 96, 97, बट जब रिजल्ट आता है तो उनके नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक स्पीड पे तो फोकस करते हैं बट उनकी एक्यूरेसी नहीं होती है। तो हमें ये दोनों चीज़ों पे फोकस करके चलना है, खासकर क्लरिकल लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए। ठीक है। अब जैसे आज का जो ओवरऑल रिव्यू मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात करी है वो यही मिला है कि इंग्लिश सेक्शन जो था वो इतना डिफिकल्ट नहीं था, वो काफ़ी इजी था और मोस्टली 25 और 25 के अबव ही लोगों ने अटेम्प्ट करे हैं। ठीक है। और सेम गया है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए भी मोस्टली ज़्यादातर लोगों के 30 और या मतलब 28 से 35 के बीच में अटेम्प्ट्स रहे हैं। बहुत से लोगों के तो थोड़ी 35 भी अटेम्प्ट्स रहे हैं। आई गेस फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वाले से 2-3 लोगों से मेरी बात हुई थी, तो उधर 35 अटेम्प्ट भी लोगों ने करे हैं। ठीक है। अब जो थोड़ी बहुत दिक्कत आई है लोगों को, वो आई है क्वांट में, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन सही पिक नहीं करे हैं। अब वो क्वेश्चन सही पिक नहीं करे हैं क्या, वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने सुना कि फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड या थर्ड शिफ्ट में भी शायद 15 आपके जो थे वो सिंप्लीफिकेशन थे, फिर रॉन्ग नंबर सीरीज थी, डीआई के कुछ क्वेश्चन थे और अरिथमेटिक के फिर ऐसे क्वेश्चन थे। मतलब ये काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे कह रहे थे कि उन्होंने डीआई पहले पिक कर ली या डीआई पर उन्होंने ज़्यादा टाइम दे दिया, और डीआई जो थी वो इतनी ईजी नहीं थी। मतलब थोड़ा उसमें टाइम लगा जिसकी वजह से वो बाकी क्वेश्चंस को इतना प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ठीक है। तो अब मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि मैं क्या करता था और जो मैंने एसबीआई क्लर्क का लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था 2021 में, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो वहाँ पे मेरे 89 अटेम्प्ट्स थे, जहाँ पे मुझे आज भी याद है कि मैंने इंग्लिश में 30 करे थे, रीजनिंग में मेरे 35 थे, और जो बाकी 11 क्वेश्चंस मैंने ड्रॉप किए थे वो थे क्वांट में। अब वो क्यों किए थे वो मैं आपको एक क्लियर कट बताता हूँ कि क्यों। क्योंकि
मोस्टली लोगों के 3 में से 2 सेक्शन स्ट्रांग होते हैं और एक वीक नहीं बोलूँगा, बट हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो मेरा वो क्वांट्स है, ठीक है। क्वांट्स में भी मोस्टली मैं प्रीलिम्स में कभी भी अरिथमेटिक मोस्टली पिक नहीं करता हूँ मेजर केसेस में, ठीक है। तो मेरा मेन फोकस रहता है कि मुझे रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है, मुझे इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है, और क्वांट में मुझे मालूम है कि अरिथमेटिक के 10-11 क्वेश्चंस होते हैं और उसके अलावा आपको फिर भी 20-24-25 मिलते हैं जो आपको करने ही होते हैं, और ठीक है। और अरिथमेटिक में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप इजीली वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती है हमेशा कि जब भी क्वांट्स का सेक्शन आता है तो आप सबसे पहले, अगर आपको डीआई पहले दी गई है या अरिथमेटिक के क्वेश्चंस पहले दिए गए, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको भी पता है कि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन देंगे स्टूडेंट्स उसमें करने लग जाते हैं और वो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जिसकी वजह से आपका टाइम बर्बाद होता है और आप जो बाकी क्वेश्चन है वो इतना प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको स्टार्टिंग में अरिथमेटिक भी दिखता है या स्टार्टिंग में आपको डीआई भी देखना है तो आप फटाफट नेक्स्ट करिए, और सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन देखिए या रॉन्ग नंबर सीरीज़ देखिए या मिसिंग नंबर सीरीज़ देखिए, क्योंकि वो जो रहते हैं वो बहुत ही ईजी रहते हैं और वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी होते हैं। तो आज के पेपर में भी यही हुआ है कि 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, तो आप ये देखिए, और वो इतने डिफिकल्ट नहीं थे, सर ने बोला कि बहुत ही ईजी थे और ईजिली बन रहे थे। 15 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के, फिर 5 क्वेश्चन आपके मिसिंग नंबर के थे, रॉन्ग नंबर के थे आई गेस। तो सीधे सीधे देखिए आप 20 तो आपने यहीं स्कोर कर लिए हैं जो आप कम टाइम में कर सकते हैं, बट जिन लोगों ने डीआई पहले पिक कर ली तो उसमें उनका थोड़ा टाइम गया, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया, जिसकी वजह से वो क्वांट्स का जो सेक्शन है वो पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या टॉपिक क्या क्वेश्चन उठाना है, क्या पिक करना है प्रीलिम्स लेवल में, क्योंकि प्रीलिम्स में हम एक क्वेश्चन पे 1-2 मिनट 3-3 मिनट नहीं दे सकते हैं। अगर आप उतना टाइम देंगे तो डेफिनेटली आप पूरा जो सेक्शन है वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है वहाँ पे इतना इशू नहीं रहता है, जहाँ पे 60s में जाती है, 70s में जाती है, बट जहाँ पे 80s अब रेगुलरली कट ऑफ जाती है, जैसे यूपी में हो गया या राजस्थान में हो गया, तो वहाँ पे आपको अटेम्प्ट्स प्रॉपरली रखना ज़रूरी है, ठीक है। और सिमिलरली रीजनिंग में भी, रीजनिंग मोस्टली इजी ही रहा है, बट अनसर्टेन पजल में कुछ लोग कह रहे थे कि जो अनसर्टेन वाली थी उसमें उनको थोड़ा सा टाइम लगा, तो वो भी आप मेरा पर्सनली, मैंने जैसे लास्ट वीडियो पे भी बताया था कि मैं जो अनसर्टेन वाली होती है वो उसको लास्ट में रखता हूँ, क्योंकि जितनी भी फ्लोर बेस्ड या सर्कल बेस्ड या और कोई भी पजल होती हैं वो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। तो जो भी 19th के लिए, 20th के लिए और 25th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ यही बोलूँगा कि आपकी जो भी स्ट्रॉन्ग एरिया हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर आपका अरिथमेटिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो प्रीलिम्स में अरिथमेटिक करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाकी सेक्शंस में ठीक है, अगर आप सिंप्लीफिकेशन में स्कोर्स कर सकते हैं, आपको रॉन्ग नंबर सीरीज़ के पैटर्न पता हैं, आपको मिसिंग नंबर सीरीज़ के पैटर्न पता हैं, तो आप अरिथमेटिक के अगर कुछ क्वेश्चन नहीं भी करते हैं, उसमें से 1-2 क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप आराम से प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, जो कि मैं रेगुलरली करता आया हूँ, चाहे वो पीओ के प्रीलिम्स हो गए या वो आईबीपीएस क्लर्क या आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स हो गए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था ताकि जो नेक्स्ट वीक जिनके एग्ज़ाम है उनके लिए हेल्प हो सके, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और मैं रेगुलरली कोशिश करूँगा कि ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो पाए। टेक केयर, बाय।